कि जंतुओं में जनन किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। जैसे अलैंगिक जनन, इसमें मुकुलन, द्विविखंडन, ठीक है ना। मुकुलन जैसे हाइड्रा में मुकुलन होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है, ठीक है ना। और जनन में सारे जंतु, जीव जंतु, ठीक है। और बाकी जो जंतु होते हैं, इसमें मनुष्य भी है जो लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन में भी आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के निषेचन होते हैं। निषेचन का मतलब हुआ मादा और नर युग्मकों का एक साथ मिलना, ठीक है ना। ये मादा के शरीर के अंदर भी होता है और वैसे प्रकृति में बाहर भी होता है। इससे पहले के वीडियो में इससे हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज हम जानेंगे कि भ्रूण क्या है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि नर यदि मनुष्य को ले तो नर का शुक्राणु और मादा यानी महिलाओं का अंडाणु होता है। ये दोनों युग्मनज हैं, ठीक है ना। इसको कुल मिला के युग्मनज बोलेंगे, युग्मज बोलेंगे, सॉरी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, युग्मज बोलेंगे। लेकिन यही जब संलयन होता है, दोनों आपस में जब मिलते हैं, या आंतरिक में या बाह्य हो, ठीक है ना, तो निषेचन होता है। दोनों ही परिस्थिति में निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज, ठीक है ना। और युग्मनज ही आगे चल के विकसित होकर, चूंकि ये कोशिका होता है, अनेक कोशिकाओं के समूह में वो विभाजित हो जाता है, परिवर्धित हो जाता है, और धीरे धीरे इसमें उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र की निर्माण होती है, उसके बाद जीव का निर्माण होता है, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसे पढ़ा है। तो यहाँ है भ्रूण क्या है। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। यही युग्मनज लगातार विभाजित होकर विभिन्न कोशिकाओं का समूह बनाते हैं। यानी कि कोशिकाओं का समूह हम जानते हैं उत्तक होता है, और परिवर्तित होकर उत्तक तथा उसके बाद अंग बनते हैं। इसे हम भ्रूण कहते हैं। ये ग्राफ के अनुसार ये मान लो ये मादा है, ये नर है, ठीक है, मनुष्य का ही ये मान लो चित्र है। तो इस प्रकार से मादा और नर दोनों के युग्मनज, इसके मादा के युग्मनज को अंडाणु बोलते हैं और नर के युग्मनज को शुक्राणु बोलते हैं, युग्मज को बोलते हैं, ठीक है ना। युग्मज, युग्मज को क्या बोलेंगे, युग्मज बोल सकते हैं, ठीक है ना, युग्मज बोलेंगे इसको। ये दोनों मिलके अंडाणु और शुक्राणु जहां मिलता है तभी निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप निषेचन के पश्चात युग्मज का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है, ठीक है ना। यहाँ कोशिका का विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है और विभिन्न कोशिकाओं के समूह में विभाजित होकर, चूंकि हम जानते हैं कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग, उसके बाद अंगतंत्र, उसके बाद जीव। तो इस प्रकार युग्मनज कई तरह के कोशिकाओं में विभाजित होकर वो कोशिकाओं का समूह बनाता है, यानी उत्तक बनता है। उत्तकों से फिर अंग बनता है, उसके बाद अंगतंत्र, जीव का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसे हम भ्रूण कहेंगे, ठीक है ना। जब हम निषेचन के पश्चात जो जीव स्थापित हो जाता है, हाथ, नाक, ठीक है ना, कान, पैर, ये आदि का निर्माण भ्रूण में हो जाता है, और ये मादा के गर्भ में होता है। तो ये इस क्वेश्चन का अगर हम लोग इस तरह से आंसर लिखेंगे तो ये काफी है। देखिए अब है गर्भ क्या है, ठीक है ना। इसको ही, इसी सीक्वेंस को आगे हम बढ़ाते जाएंगे, लगातार हम चलेंगे तो गर्भ की अवधारणा भी समझ में आ जाएगी, यानी गर्भ क्या है ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या हुआ, निषेचन की क्रिया अंडाणु और शुक्राणु के बीच होती है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है, यानी कि अलग अलग तरह की कोशिकाओं का समूह बनता है, यानी उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है, जीव होता है। तो जब युग्मनज आगे बढ़कर विभाजित होता है और विकसित होता है और भ्रूण का निर्माण करता है, यही भ्रूण में आगे चल के विकसित होते हुए वो जीव के हाथ, सभी अंगों का, यानी हाथ, पैर, नाक, कान आदि विकास हो जाए, है ना, यानी कि वो विकसित हो जाए और ये महसूस हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये गर्भ है, ठीक है ना।
इसे हम गर्भ कहते हैं। ठीक है, अब लेते हैं जैसे मुर्गी, ठीक है ना, मुर्गी के अंडे को हम लेते हैं, वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है ना, भ्रूण कैसे बनता है, ठीक है, उसको समझेंगे, वो अंडा किस प्रकार से देता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये भी आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है, अंडाणु और शुक्राणुओं के मेल से ये युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ, अंडाणु और शुक्राणु के मेल से युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज का निर्माण होता है मुर्गी में, ठीक है ना। इसमें एक खास ये है कि ये लगातार कोशिका का विभाजन होता रहता है, और जैसे अंडवाहिनी हम लोग पढ़े हैं, है ना, इससे पहले भी, ठीक है ना, अंडवाहिनी से धीरे धीरे जो है अंडों का, अंडवाहिनी से अंडा निकलता है, ठीक है, और धीरे धीरे विकसित होता है ना, धीरे धीरे विकसित होकर इसमें एक परत चढ़ती जाती है जिसको हम लोग कवच बोलते हैं, ठीक है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और ये जब अंडा यानी अंडाणु से, अंडाशय से जब अंडाणु निकलते जाते हैं और विकसित होने के बाद एक समय के पश्चात वो अंडा देने लगती है, ठीक है ना। और लगभग 3 सप्ताह के बाद यही अंडा, ठीक है ना, यही अंडा से चूजा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि मनुष्यों में और मुर्गियों में जो निषेचन की क्रिया हुई, इसके बाद जो चूजा निकला या बच्चे का जन्म होता है वो अलग अलग समयावधि में होता है और इसकी प्रक्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि एक जरायुज है, मनुष्य जरायुज है और मुर्गी जो है अंडज है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग देखें कि भ्रूण क्या है और गर्भ क्या है, इसका पूरा विस्तार हम लोग सीखे। अब हम लोग जानेंगे कि आगे इसके और कौन कौन से जीव हैं जो बाह्य निषेचन और आगे है कायांतरण और क्लोनिंग, ठीक है ना। तो कायांतरण का साफ साफ जो शाब्दिक अर्थ है, काया में अंतर यानी कि शरीर में अंतर, ठीक है ना। कुछ प्रकृति में ऐसे जीव हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें जो शिशु अवस्था होता है उसके काया में शारीरिक जो बनावट है वो, और जब वह जीव वयस्क हो जाता है तब इन दोनों अवस्थाओं में उनके काया में यानी उनके शारीरिक जो रचना होती है उसमें अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मेढक, जैसे रेशम के कीट, ठीक है, इसमें शैशव अवस्था में जब उसका जन्म होता है तब, और जब वह वयस्क होता है तब, उस स्थिति में उनकी शारीरिक बनावट बिल्कुल भिन्न होती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कायांतरण, ठीक है ना। ये जो शारीरिक अंतर पाया जाता है दोनों ही स्टेज में, तो इस स्टेज के कारण, इस परिवर्तन के कारण हम इसको हम कह सकते हैं कि कायांतरण कहा जाता है, ठीक है ना, कायांतरण है। कुछ जीवों के नवजात शिशु से वयस्क जीव बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसके शारीरिक रचना में काफी अंतर पाया जाता है, ठीक है। यही शारीरिक अंतर ही कायांतरण कहलाता है। अब इसको हम लोग समझेंगे, जैसे मेढक और रेशम के कीट। ये रेशम के कीट का जीवन चक्र है और ये मेढक, ठीक है ना, ये दोनों को समझेंगे तो कायांतरण जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, हम अपने प्रकृति में या हमारे आसपास हम देखते हैं कि पत्तों के ऊपर कुछ अंडे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये शहतूत का पत्ता होता है, ठीक है ना। शहतूत के पेड़ों में जो पत्ते होते हैं उनमें खास करके रेशम के कीट शहतूत के पत्तों पर लगाया जाता है, उसमें उत्पादन किया जाता है। इसलिए रेशम के कीट का जो अंडा होता है वो कृत्रिम रूप से हम लोग मंगाते हैं
और सहतूत के पत्तों के ऊपर डाल दिया जाता है। धीरे धीरे यह विकसित होकर प्यूपा बनता है, ठीक है ना। प्यूपा मान लो कीड़े की तरह, ठीक है। और इसके बाद वो धीरे धीरे वो अपने ऊपर एक लेयर चढ़ाता है रेशम का। जो रेशम बनता किससे है, ये इस कीट के द्वारा अपने लार से जो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना, रेशम का सूता अपने ऊपर लपेटना शुरू करती है और इस प्रकार अपने ऊपर एक कवच नुमा, ठीक है ना, कवच नुमा। जैसे कभी कभी आप अपने आसपास के, यदि आपके आसपास में कोई झाड़ है या जंगल नुमा है या फिर बगीचा है, तो आप बैर के पेड़ में, सहतूत के पेड़ में या किसी अन्य पेड़ में भी आप देख सकते हैं कि ये अंडानुमा एक नरम, ठीक है ना, अंडानुमा एक आकृति का लटका हुआ है, ठीक है। तो वो है कोकून, ठीक है। तो ये प्यूपा से कोकून बनता है, ठीक है ना। वो अपने ऊपर एक लेयर चढ़ाते जाती है जो सूता होता है, रेशा होता है, फाइबर होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, वो चढ़ा करके ये कोकून बनता है। यानी कि अंडा से प्यूपा, प्यूपा से कोकून, उसके बाद यही कोकून जो है यहाँ से वो अपने आप को विकसित करके ये वयस्क कीट के रूप में बाहर निकल जाती है और ये कोकून छूट जाता है। इसको हम लोग बाद में क्या करते हैं, इसी कोकून को उत्पादन करने के लिए केमिकल और औद्योगिक विधि द्वारा, हम औद्योगिक विधि बोलेंगे तो और सुविधा होगा, औद्योगिक विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग सूत निकालते हैं, यानी रेशम का सूता निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं, ठीक है। तो ये है अंडा से प्यूपा, कोकून, उसके बाद वयस्क कीट। ये हुआ रेशम के कीट का जीवन चक्र। तो देखो पहला स्टेज में अंडा, उसके बाद प्यूपा, इसमें कायांतरण हुआ, इसके बाद कोकून, ठीक है ना। कोकून में भी एक शारीरिक रचना जो है अलग हो गया। उसके बाद जब वयस्क होता है तब भी ये बिल्कुल अलग हो गया। तो इसमें भी कायांतरण का गुण पाया जाता है, यानी कि शैशव अवस्था में अलग होते हैं और वयस्क अवस्था में अलग होते हैं। अब चलते हैं मेढक का। मेढक चूंकि बाह्य निषेचन करता है, आसपास के अगर कोई जलाशय होगा, कोई पोखर होगा, कोई गड्ढा होगा, वहाँ पानी देखते होंगे, पानी में छोटे छोटे झाड़ के आसपास जो जलीय पौधा होता है उसके आसपास आपको अंडा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और वहाँ जो नर जो मेढक होता है वो अपने शुक्राणु छोड़ देता है और दौड़ता हुआ इस अंडाणु के पास जाता है और किसी एक अंडाणु के साथ शुक्राणु मेल करता है, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। इसलिए मेढक, जेलीफिश और कुछ मछलियां जो है बाह्य निषेचन करती है और यहाँ निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद ये आरंभिक टेडपोल बन गया, यानी कि मेढक का छोटा रूप, टेडपोल बोलते हैं उसको। आरंभिक टेडपोल एकदम मछली की तरह दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यही बढ़कर मेढक, वयस्क मेढक से थोड़ा कम, ठीक है ना, कुछ आकृति इसका उभर कर सामने आता है और ये बाद का टेडपोल इसको हम लोग बोलते हैं, ये टेडपोल। इसके बाद जब ये वयस्क हो जाता है तो पूर्ण मेढक की तरह दिखाई देता है, यानी कि आरंभिक अवस्था में कुछ शारीरिक रचना होती है और वयस्क जब हो जाता है तब उसकी शारीरिक रचना अलग होती है। तो ये जो शारीरिक अंतर हुआ इसी को कायांतर कहा जाता है, ठीक है। हम लोग इसको लिख लेंगे। आप हमारे इससे पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं और जो भी नोट्स बनाया गया है इस नोट्स को अपने कॉपी में कर लीजिए और इस तरह के चित्र बनाकर अगर आप पेश करते हैं अपने आंसर को और प्रभावशाली बना सकते हैं, ठीक है ना। नोट्स जरूर कीजिए, ठीक है। ठीक। अब आते हैं क्लोनिंग क्या है, ठीक है ना। क्लोनिंग जो है जीवित प्राणियों में, जीवों में उसके शरीर के एक भाग से या उसकी कोशिकाओं को लेकर, ठीक है ना, उसमें कृत्रिम प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है, कृत्रिम जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए कृत्रिम रूप से उसी प्रकार के जीव, जिस प्रकार के जीवों से कोशिका या शरीर के भाग को लिया जाता है उसी प्रकार का जीव, समान गुण वाले, ठीक है ना, समान गुण वाले, सेम, ठीक है ना, सेम जीव। अगर भेड़ है तो भेड़ एकदम देखने में सभी गुणों में एकदम समान, यानी कि एक मान के चलिए कि फोटोकॉपी, ठीक है। इसी प्रकार के जीव का उत्पादन भी किया गया है। हम क्लोनिंग उसी को बोलते हैं जब किसी जीव के किसी एक भाग से कोशिका ले लेते हैं
और कोशिका लेने के बाद उसी प्रकार के जीव को निर्माण किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति से, ठीक है, इसे कृत्रिम विधि भी बोलते हैं। तो जब किसी जीव की कोशिका के भाग लेकर एक उसी प्रकार की जीव बनाने की कृत्रिम प्रक्रिया हो तो उसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। और बनने वाला जीव जो है, मान लो कोई भेड़ है, उसका कृत्रिम प्रक्रिया से अगर कोशिका लेकर के जीव तैयार किया तो उसी प्रकार का जीव बनेगा, तो बनने वाला जो जीव होगा वो क्लोन कहलाता है, ठीक है। 1996 में सबसे पहले डॉली नामक गया, उससे शारीरिक कोशिकाओं को लिया गया, शरीर के भाग को लिया गया और वैज्ञानिक विधि से एक उसी प्रकार के भेड़ का निर्माण किया गया जो जीवित है, ठीक है, जीवित रहा। उसको हम नाम दिए क्या 1996 में, डॉली। उसका क्या नाम था, ये समान गुण वाला था, ठीक है ना। डॉली नामक एक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया, क्लोनिंग करके समान गुण वाले भेड़ तैयार किया गया, उसका क्या नाम था, डॉली, ठीक है। तो ये था क्लोन, इसको लिख लीजिए, ओके। वीडियो आगे देखते रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। 8वीं कक्षा का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।